कहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं बताइए। मान लेते हैं पहले, माना कि सॉल्यूशन, माना कि प्रथम संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ बड़ी या छोटी की बात किया है, नहीं बड़ी और छोटी की बात किया है। हम भी क्या करते हैं, प्रथम में मान लेते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। एवं छोटी संख्या बराबर हुआ करा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। हमेशा वर्ग का वर्ग मतलब क्या, पावर में दो करना, पावर में दो करना क्या है, वर्ग है। करा बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या क्या माने हैं x, बड़ी संख्या माने x, तो x का स्क्वायर बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का वर्ग। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 180 है। कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना है, 180 है। और इसको अगर हम चाहें तो देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इतने दोनों का फिर करेंगे इसको। अभी इतने खाँचू होने लगा। फिर आप कहा कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है। उस वक्त कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या माने है y। कहा छोटी संख्या का वर्ग मतलब पावर में 2 और बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या माने x, इसका कितना गुना, इसका 8 गुना है। आप देखो तो ये y बराबर करेंगे, एक काम को इतना ही पे रन दो, कितना हो गया y स्क्वायर बराबर ना 8x। अगर बात को समझ रही तो ई वाला लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट ये लिख लो, मतलब सेम है ना। ये दोनों कोई डिफरेंस नहीं है, उधर तक आ रही है। कैसे समझेगी फिर, पीछे से पैर से मार पैर आगे रहना, पैर आए तो पैर पर मारना, कस के पैर पर देता है, अपने पैर नीचे कर लेगा। जहाँ बैठो वहीं के नीचे पैर रखो, पैर को एकदम आगे फेंक रही है। यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 8x। ठीक है, यानी बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। मतलब क्या दोनों क्या हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, देखा समीकरण पकड़ लेगा, नहीं पकड़ लेगा। अब डायरेक्ट वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक क्या है हमारा x स्क्वायर है और माइनस देखो y स्क्वायर का मान 8x रख दे, 8x रख दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक लाइन बच जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसका करते हैं इधर ले आते हैं, माइनस 180। दो हाथ पकड़ा नहीं, दो हाथ पकड़ा बराबर कितना 0। और यहाँ से क्या करो, यहाँ से गुणनखंड कर लो, दिख रहा है हमको 18 दाएं 180 नहीं, इसको तोड़ेंगे ये 8x को तो माइनस 18x प्लस 10x नहीं लिख सकते हैं। 18 माइनस 18 प्लस 10 कितना माइनस 8, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर सोच पा रहे हैं तो इसलिए कर लिए, नहीं सोच पाते तो पीछे वाला फिर हल्ला गुल्ला कर रहा है। आई वाला x स्क्वायर आई माइनस 180, हम टाइम बचाने के लिए हम कर दे रहे हैं, तुम लोग करवाते ये देते। आप उससे करा इन दोनों में x को बना रहा है, इन दोनों में x कॉमन कर लिए, एक और x बचा, इसमें कितना बचा माइनस 18, इसमें 10 को बना रहा है, कितना को बना रहा है, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन किए क्या बचा x माइनस 18। यहाँ हो मुझे बोला जरूरी है, उसको समझा रही है, हो रहा है ये कहाँ से आया, तो ये बोलते हैं कह जब जिस टाइम वीडियो चालू है उस टाइम कम से कम मुँह को सब बंद रखा करो, उस टाइम कम से इंतजार करो कि खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे।
10 कॉमन देखो, 10 कॉमन या 10 10 18 18 दाएं 180, इसको 18 गुना 10 ले सकते हैं, 10 कॉमन होगा कितना 18 बराबर में 0। x माइनस 18, x माइनस 18 क्या आ रहा है कॉमन, x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 क्या बच गया इधर बच गया x, क्या बचा x, इधर बचा कितना प्लस का 10, तो इधर हमारा माइनस में आएगा। हमको तो आंसर ये लिखा गया, तोड़ लिया 18 से प्लस 18 उत्तर आ रहा है, नहीं बड़ी संख्या प्लस 18 आ रहा है, और छोटी संख्या जो होगा यहाँ पर रख के निकाल देंगे, y का मान कर देंगे, ठीक है। देखो x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, यही तो हमारा उत्तर होगा बड़ी संख्या, ठीक है। आइए देखो x का मान समीकरण कहाँ रख देगा, यहाँ रख दो 2 में, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर 2 हमारा है y स्क्वायर बराबर 8x, 8 गुना 18, अब ध्यान दो पहले y स्क्वायर 18 8 है 44 से 12 आ रहा है आंसर, छोटी संख्या 18 8 है 44 से 144, अब y का मान करें क्या है रूट कितना का वर्गमूल इसका 12, आता हूँ बड़ी संख्या बराबर, या सीधे देखो संख्याएं बराबर, सीधे लिखो संख्याएं बराबर, संख्याएं बराबर 18 और 12, 4 को उत्तर देवो क्या, यहाँ जब y का मान माना है ना ये रूट के अंदर ना है, तो प्लस माइनस दोनों 12, प्लस माइनस दोनों 12, ये वाला मान तो लिया नहीं है, एक बार प्लस 12 लिए कितना आया, अथवा अर्थात या 18, इसी देखो यहाँ क्या होगा प्लस माइनस दोनों में आएगा, ठीक है, एक बार 18 एक बार माइनस 12, एक ही बात रूट में चला गया तो दोनों प्लस माइनस दोनों ले लिया, ठीक है। 18 तो वही रहा x का मान, यहाँ प्लस माइनस दोनों में आएगा, एक बार प्लस लो एक बार क्या करेंगे माइनस ले लेंगे, 18 12 रोक दो, नहीं देखो दो वर्ग है, हो सकता है बड़का हो छोटा हो या दोनों बराबर हो, ये हुआ एगो वर्ग, ठीक है, एगो वर्ग ये हुआ, कह रहा है दोनों का जो एरिया का जो है ना, दोनों के एरिया यानी इसका क्षेत्रफल, ए पर समझा एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो कि A2 है, ये दोनों का समझाने के लिख रहे, लिखना नहीं है समझाने के बता रहे, दोनों का एरिया का योग दिया 468, कितना दिया 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालो इसका क्षेत्रफल निकालो, दोनों का क्षेत्रफल निकालो जोड़ दो तो 468 आएगा, और इसका परिमाप निकालो इसका परिमाप निकालो कितना हो जाएगा, तो इसका दोनों के परिमाप का अंतर दिया हुआ 24 डिफरेंस, इसका परिमाप निकालेंगे, मान लो कि इहो A1 ये कितना A1 ये कितना A1 ये कितना A1 कितना हो गया 4A1 माइनस 4A2 दिया हुआ 24, तो ये सब बनाना इतना जरूरी नहीं है, ये सवाल दिया था इतना हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, दोनों का मर्जी है तो समझने के लिए लिखो, नहीं तो छोड़ दो इसको, हम बनाएंगे सवाल आप। माना कि प्रथम या पहली वर्ग, माना कि पहली वर्ग की भुजा अगर इसका भुजा मान लो कि हम x मान लेते, क्या मान लेते इसका भुजा, इसका भुजा को अगर x मान लेते क्या मान लेते हैं, इसकी भुजा को अगर हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसकी भुजा क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ठीक है। माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर कितना x मीटर, ठीक है, एवं दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग दिया 468, A4 एरिया समझ रहा है कि नहीं,
तो इसका हाँ एक बात, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो, खराब है आपका। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। यहाँ भी देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर फॉर्मूला होता है। भुजा ये सब लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तुम लोग को याद नहीं इसलिए हम लिख दे रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या होगा? भुजा का स्क्वायर मतलब क्या? भुजा क्या माने? एक्स ना माने तो एक्स का स्क्वायर। इसका भुजा क्या माने? वाई, और वाई का स्क्वायर। और दोनों का वर्ग, दोनों का क्या कर दिए? क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो हमको आता है 468। कितना आता है? 468 आता है। समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। फिर गाय को होने लगा, फिर गाय को होने लगा। और वो 4 पहिना हम दोनों बोल रहे हैं, हम थोड़ा ही बोल रहे हैं। और उसी तरह आएंगे होंगे देने, कोई न कोई आ जाएगा निशाना पर से कर देते हैं। फिर मेरे शांत रहो। कहता है परिमाप का अंतर। परिमाप का अंतर, परिमाप का अंतर मतलब क्या? परिमाप का अंतर लो लिखी देते हैं लोग। परिमाप का अंतर कितना दिया हुआ है? 24। देखो परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर क्या? परिमाप ये सब साफ है ना, सब पढ़ाने का मन करता है। टिकट का सब खरीद पढ़ाया कुछ नहीं, पढ़ाया हो गया खत्म। हाँ परिमाप क्या? परिमाप चारों भुजाओं के मापों का योग, वही ना परिमाप। इसका परिमाप यहाँ से नापेंगे, इसको नापेंगे, फिर इसको नापेंगे, इसको नापेंगे, इसको नापेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4। तुम्हारा खेत है, चारों आरी को नाप दो, वही तुम्हारा परिमाप हुआ। तुम्हारे खेत का क्या हुआ? परिमाप हुआ। तो क्या होगा? तब क्या? एक्स 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 वर्ग का सब भुजा बराबर होता है। वर्ग ना अगर बोल दिया तो चारों साइड क्या बराबर। ये क्या हो गया? परिमाप 4x। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4y नहीं होगा? 4y। और दोनों का अंतर दिया, परिमाप का अंतर दिया 24। परिमाप का अंतर क्या दिया हुआ? 24। 4 कौन आ रहा है? 4 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई, 4 6 24। एक्स का अंतर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। समीकरण नंबर 2। एक बात देखो, इसको सॉल्व करना अगर चाहती है तो 2 तरह से कर सकते हैं। एक काम करो ना, इसको अभी नहीं मानो एक, ठीक है? y को भेज या x को रख लो यहीं पे, x को रख लो यहीं पे और y को भेज दो उधर। 6 प्लस y होगा। इस फिर बोला फिर तुम्हारा भाई फिर कौन सी है पीठ पे? 1 2 देख लो, यहाँ 2 हुआ। अब एक काम करो, x का मान क्या करो? यहाँ रख दो। x का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख दो। 6 प्लस y, 6 प्लस y। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो एक क्या हमारा? एक हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 468 दिया हुआ है। एक्स का मान कितना हो गया? 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468 बराबर 468। ठीक है, समझ में कोई दिक्कत? एक्स का मान रख दिए इतना। एक्स का मान क्या रख दिए? 6 प्लस वाई का स्क्वायर। ये सब जो विद्यार्थी होगा ना वही उसी से सॉल्व होगा, जो विद्यार्थी नहीं उससे सॉल्व होगा नहीं। वो बस वो बोरे उठाने काम आएगा। जिससे नहीं बन रहा है समझ लो उसका बोरा उठाना है। विद्यार्थी जो होगा उसी से बनेगा। सब सॉल्यूशन है भाई, कुछ नहीं। समीकरण को सॉल्यूशन है, कुछ नहीं। हर टाइप का समीकरण सॉल्व करना सिखाया, इसलिए समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। बस थोड़ा सा वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हें याद रहना चाहिए, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट लैंग्वेज को पकड़ में आना चाहिए। लैंग्वेज लिखा हुआ है, लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है नहीं। अब देखो इसको a प्लस b का जिसको स्क्वायर याद होगा वही तोड़ पाएगा यहाँ से। अब हाँ
6 प्लस वाई लिखा हुआ का स्क्वायर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मतलब क्या 6 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर, उतना लिखेंगे नहीं। ए का मतलब क्या 6 का स्क्वायर कितना 36 होगा ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या वाई का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2ab देखो 2ab 6 दूना 12 वाई कितना वाई 6 दूना 12 वाई ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2ab कर दिया प्लस का ई वाला वाई स्क्वायर बराबर 468 है ना, इसको लिया इधर उठा के 468 क्या बचेगा इधर 0। कोई दिक्कत? एक काम करो आप वाई स्क्वायर कितना 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर और प्लस ये 12y प्लस का ये 12y यहाँ देखो माइनस 468 प्लस 36 माइनस 468 प्लस 36 और माइनस 468 में 36 प्लस करेंगे तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2 और 6 में 3 432 432 बराबर कितना 0। अब एक काम करो 2 को बना रहा है नहीं 2 कॉमन कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस कितना 216 बराबर द्विघात आ गया। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है डीएफ बीटा निकालना, या सोच पा रही है तो गुणनखंड कर लो, सोच पा रहे हैं अगर तो गुणनखंड कर लो, नहीं तो डी अल्फा बीटा निकाल लो, बात खत्म। सोच पा रहे हैं 36 गुना 216 को काउंट कर लेंगे। चलो डी अल्फा बीटा निकाल लेते हैं आसानी से, डी अल्फा बीटा निकाल लो डी बीटा डी अल्फा और बीटा निकालो, वही उत्तर 4 उत्तर आएगा। चलो करो यहाँ से कर सकते हैं, y का मान आएगा 2 द्विघात है ना।